अब देखिए ब्रेजा एक बहुत ही ज्यादा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, बहुत लंबी टाइम से इसका सेल होके आ रहा है। गाड़ी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आते हैं जहां पे ऑलरेडी सोनेट एग्जिस्ट करता है, जहां पे ऑलरेडी टाटा नेक्सॉन एग्जिस्ट करता है, जहां पे ऑलरेडी महिंद्रा एक्सयूवी 3X एग्जिस्ट करता है। काइलैक भी आजकल आ चुका है, उसका सेल भी एक साल में 50,000 प्लस हो चुका है। भाई वो गाड़ी भी अच्छा खासा कंपटीशन देता है, बट फिर भी ब्रेजा का सेल डाउन नहीं हुआ है। पता है क्यों? बिकॉज गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी लगता है, कम पैसों में ज्यादा स्पेस, ज्यादा माइलेज प्रोवाइड करते हैं। वो पॉइंट तो रखेंगे, बट मारुति का ये जो ब्रेजा है इसके साथ हम विक्टोरिस की कंपेयर करके बताएंगे विक्टोरिस और इसमें क्या डिफरेंस है। प्राइस में जस्ट कुछ ही लाख पैसा, मतलब 1-1.5 लाख ज्यादा देने पे आपको विक्टोरिस भी मिल जाएगा। अब देखिए गाड़ी हमारे पास VXI वेरिएंट है, VXI वेरिएंट ऊपर से CNG वाला है, तो आपको फीचर में क्या कॉस्ट कटिंग हुआ एक बार दिखा देते। फ्रंट लुक एक बार नोटिस कर लीजिए कितना प्यारा है विक्टोरिस का। 11,000 प्लस यूनिट लास्ट महीने इसका सेल हो चुका है। यहां देखेंगे VXI के साथ भी सुजुकी के लोगो क्रोम के साथ एक क्रोम स्ट्रिपिंग भी कंटिन्यू हो रहा है। ये अगर बाहर पे यहां तक आ रहा है तो अंदर की तरफ यहां से हो जाते हैं ग्लास पैनल के अंदर, मतलब ये कंटिन्यू होने वाला है, जो दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। अपर ट्रिम पे यहां पे एक DRL होता है जो यहां नहीं है, जस्ट पायलट लैंप देके छोड़ दिया गया है। दैट इज द कॉस्ट कटिंग। बाकी हेडलैम्प यहां पे नोटिस कर रहे हो तो ये प्रोजेक्टर मिल रहा है। हाँ, ये बाइफंक्शनल है, इसकी ब्राइटनेस बहुत ही जबरदस्त होता है। यहां कोई कॉस्ट कटिंग समझ में नहीं आएगा, DRL नहीं मिलता है। ये क्रोम स्ट्रिपिंग कंटिन्यू हो रहा है जो ग्लास पैनल के अंदर भी, हेडलैम्प के अंदर भी जा रहा है। सामने की लुक एक बार फिर से देख लीजिए कितना खूबसूरत है। मिसिंग एलिमेंट और एक दिखाता हूं, यहां कोई फॉग लैम्प कंपनी आपके लिए नहीं दे रहा है VXI के साथ, बट एयर डैम से ये देख रहे हो, ये काफी फंक्शनल चीज है। जब गाड़ी सड़कों से दौड़ेगा उस टाइम पे ये फंक्शनल चीज हेल्प करेगा, एयर ड्रैग में मदद करेगा, व्हील को इजीली हवा पहुंच जाएगा। दैट मींस व्हील ज्यादा जल्दी गर्म भी नहीं होगा। इसके फंक्शनलिटीज दो है, एक तो गाड़ी को स्पीड मेंटेन करने में मदद करता है, स्टेबिलिटी कंट्रोल करने में मदद करता है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे व्हील कूल डाउन जल्दी कर देगा, तो यहाँ भी इसकी फंक्शनलिटीज है। गाड़ी के अंदर फ्रंट पे आप जो चीज मिसिंग देखेंगे, यहाँ कोई रडर प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ये फॉल्स डमी एरिया है बिकॉज एडा सिस्टम नहीं आएगा। 360 कैमरा भी मिसिंग आएगा। ये एक्चुअल में फ्रंट लुक सेंसर फ्रंट पे इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ नहीं मिलेगा। ब्रेजा फ्रंट से कुछ ऐसी लुकिंग के साथ आते, सिग्नेचर डिजाइन है, एसयूवी वाला है, थोड़ी बोल्ड लुकिंग के साथ आते। यहाँ थोड़ी सी क्रोम एलिमेंट दो जगह पे मिलेगा, बीच में सुजुकी की लोगो, और यहाँ पे आपको कोई सेंसर विजुअल नहीं होगा, ना ही फॉग लैम्प आएगा बिकॉज ये VXI मॉडल है। बट जो चीज अच्छा मिलेगा, एक प्रोजेक्टर लाइट जो लो बीम हाई बीम एक साथ परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे पायलट लैम्प मिलेगा, तो ब्रेजा और विक्टोरिस के साथ ये चीज तो हमें सिमिलर यूनिट समझ में आएगा। बट हाँ, डिफरेंस है, दोनों ही VXI मॉडल है, दोनों के साथ सिमिलरिटीज, ये भी प्रोजेक्टर और पायलट लैम्प ऑफर करते, वो भी सेम चीज का ऑफर करते। फॉग लैम्प दोनों में किसी में नहीं आते, सेंसर दोनों में किसी में नहीं आते, कैमरा मॉड्यूल दोनों में किसी में ऑफर नहीं की जाती है। बट ये जो कलर दिख रहा हो, ये है ग्रे कलर। ग्रे कलर के साथ विक्टोरिस सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। बट यहाँ कॉस्ट कटिंग और देखना चाहते हो तो आपको व्हील पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। एक स्टील रिम, बाहर एक व्हील कैप मिलेगा, प्लास्टिक का है, नोटिस कर सकते हो। C8 के टायर है, यहाँ पे कोई अपोलो का टायर नहीं मिल रहा है। टायर साइज भी अगर आप नोटिस कर सकते हो तो आपके लिए 215/60 R17 17 इंच के टायर ऑफर कर रहे हैं। नो डाउट अच्छा है, लेकिन यहाँ पे स्टील रिम मिलेगा, यहाँ पे कोई अलॉय की कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट ब्लैक अलॉय भी देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ कॉस्ट कटिंग है। 360 क्लैडिंग ढूंढ रहे हो तो सामने से लेकर व्हील आर्च तक, इनफैक्ट अगर आप पीछे आ जाएंगे तो यहाँ नीचे के अंदर भी, ये पैनल के अंदर भी 360 क्लैडिंग हो रखी है, तो ये चीज़ काफ़ी फंक्शनल है, आपके लिए हेल्प करेगा। जो चीज़ और हेल्पफुल होगा आपके लिए, ग्राउंड क्लियरेंस। ये ग्राउंड क्लियरेंस 200 मिलीमीटर के आसपास है। दैट मीन्स छोटा मोटा ऑफ-रोडिंग होगा तो दिक्कत नहीं करेगा। विक्टोरिस एक एसयूवी कैरेक्टर के साथ आते, ब्रेजा से ज्यादा लंबी है। क्रेटा, सेल्टोस, ये सब इसके कंपटीशन में आ जाते। इनफैक्ट कुशैक जो लॉन्च हुआ है रिसेंटली, इनफैक्ट डस्टर भी जो लॉन्च हुआ है रिसेंटली, वो सब इसके कंपटीटर है। बट विक्टोरिस की प्राइस काफी लो है, CNG के साथ माइलेज जबरदस्त मिलता है, उसके बारे में बात करूंगा। बट बिफोर दैट, अब VXI ऑप्शनल पे आपको क्या मिलता है? डोर हैंडल आपको प्लास्टिक ब्लैक कलर में मिलता है, बट पैसिव एंट्री की बटन को ड्राइवर साइड भी विजिबल हो रहा है। दैट मीन्स इंजन स्टार्ट बटन गाड़ी के साथ डेफिनेटली मिलेगा। ड्राइवर, को ड्राइवर दोनों के लिए पैसिव एंट्री का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। वर्ड बीम देखेंगे, ये बॉडी कलर नहीं है, यहाँ भी कॉस्ट कटिंग तगड़ा हो रखे। इसके नीचे देखेंगे यहाँ पे टर्न इंडिकेटर के प्लेसमेंट, पडल लैंप नहीं आएगा, कैमरा मॉड्यूल नहीं आएगा बिकॉज 360 कैमरा आपने नहीं देखा है। एक चीज और मिसिंग है, VXI के साथ आपको कोई भी रूफ रेल नहीं आ रहा है। जहां पे अपर ट्रिम पे एक रूफ रेल आते, वो भी सिल्वर कलर के साथ, हालांकि वो रूफ रेल फंक्शनल नहीं होता है। यहाँ भी कोई रूफ रेल की ऑप्शन कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ भी एक कॉस्ट कटिंग हो रही है। ग्राउंड क्लियरेंस ब्रेजा का 195 मिलीमीटर के आसपास, दैट मीन्स अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 200 मिलीमीटर के आसपास अगर ग्राउंड क्लियरेंस है तो परेशानी नहीं होगा। कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से डिजाइन सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट VXI वेरिएंट के साथ आपको यहाँ जो टायर ऑफर की जाती है
215/60R16 16 इंच टायर मिलेगा, स्टील रिम आते, ऊपर एक व्हील कैप लगा हुआ देखने को मिलेगा बिकॉज ये वीएक्सआई वेरिएंट है। सस्पेंशन ट्रैवल एरिया देखेंगे तो इतना ऑफर की जाती है, क्लैडिंग मोटी वाली है, व्हील आर्च पे नोटिस कर सकते हो। और यहाँ जैसे इस बॉडी पैनल के अंदर देखेंगे यहाँ क्लैडिंग काफी मोटी हो जाती है बिकॉज यहाँ धूल मिट्टी कीचड़ वगैरह सब कुछ आ जाएगा, बॉडी का पेंट खराब नहीं करेगा, ये अच्छी ऑप्शन है। बट आप यहाँ पे पैसिव एंट्री की कोई बटन नहीं देखेंगे बिकॉज गाड़ी के अंदर इंजन स्टार्ट बटन नहीं है। एक चीज हमें ब्रेजा के अंदर अच्छा लगा है, वीएक्सआई होने के बावजूद भी आपको डोर हैंडल बॉडी कलर आते हैं, जहां पे विक्टोरियस में हमें क्या देखा था, आपने विक्टोरियस में देखा था वहां पे नॉर्मल प्लास्टिक ब्लैक है, उसकी कंपैरिजन में तो ये अच्छा है। लेकिन मिसिंग एलिमेंट यहाँ पैसिव एंट्री नहीं है, मतलब इंजन स्टार्ट बटन नहीं है। विक्टोरियस पे अपने पैसिव एंट्री इंजन स्टार्ट बटन देखा था। रूफ रेल दोनों की दोनों गाड़ी में नहीं है, ना ब्रेजा के साथ आपको रूफ रेल मिलेगा, ना विक्टोरियस के इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ आपको रूफ रेल देखने को मिलेगा। तो ये तो सिमिलरिटीज हो गई। गाड़ी एक्चुअल में कितना स्पेस के साथ आते हैं पीछे, गाड़ी एक्चुअल में बहुत ही बड़ी है, तो आप एक बार नोटिस कर सकते हो 5 सीटर है, 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे मैसिव स्पेस है, आपकी 3 से 4 लगेज बड़ी बड़ी इसके अंदर आराम से फिट हो जाएगा। गाड़ी के यहाँ नोटिस करेंगे तो स्पेयर टायर नहीं ऑफर किया जाएगा। सीएनजी में गाड़ी होने के बावजूद भी इतना स्पेस आपको क्यों ऑफर कर रहे हैं, आप यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए, यस आई एम सीएनजी क्यूब, फाइंड वेयर इज द सीएनजी टैंक। इसके अंदर सीएनजी टैंक नहीं है तो कहाँ है, फर्स्ट इन सेगमेंट आपको नीचे अंडर बॉडी सीएनजी टैंक ऑफर किया जा रहा है, दैट्स व्हाई गाड़ी में इतना सारा स्पेस देना पॉसिबल हुआ है। अब ये जो ब्रेजा देख रहे हो ये वीएक्सआई का सीएनजी मॉडल है और विक्टोरियस भी सीएनजी मॉडल के साथ वीएक्सआई आपने देखा, तो यहाँ डिफरेंस दिखाते हैं। यहाँ पे आप एक बार आप ऊपर से नोटिस कर लीजिए, सीएनजी का जो टैंक है वो यहाँ पे प्लेस्ड है, ट्विन सिलेंडर भी नहीं है, सिंगल सिलेंडर टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही ज्यादा स्पेस को कवर कर रहा है। यहाँ स्पेस ऑलमोस्ट जीरो है, कुछ ज्यादा बड़ी सामान नहीं रख पाएंगे, छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख पाएंगे, ये चीज काफी डिसअपॉइंटिंग है। ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये चीज विक्टोरियस के अंदर एक नहीं 2-3 जनरेशन अपग्रेडेशन आप बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे ना तो सीएनजी टैंक यहाँ मिलते हैं, अंडर बॉडी मिलते हैं, मतलब स्पेस में कोई भी कटिंग नहीं हुआ है। विक्टोरियस का वो चीज एडवांटेज है जहां पे ब्रेजा ऑलरेडी छोटी गाड़ी है और ऊपर से ये बड़ी वाले सीएनजी टैंक इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपके लिए बूट में कोई स्पेस बचेगा ही नहीं। तो ये चीज डिफरेंस है, तो हमें इस वजह से ब्रेजा से ज्यादा विक्टोरियस का स्टाइल डिजाइन लैंग्वेज पसंद आया है। कंफर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप नोटिस कर सकते हो तो मेरा हाइट 5'11" है, एज पर माई हाइट मुझे यहाँ नीरूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 सीटर गाड़ी अगर 4.3 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो जाए तो आपको यहाँ पे बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है, नॉर्मल बात है। हर कोई ब्रांड के पास जो गाड़ी है इस सेगमेंट में सबके साथ कंफर्ट मिलता है। हेडरूम की बात करेंगे तो वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये एक एसयूवी कैरेक्टर के साथ आते हैं, मिड साइज एसयूवी इसी को बोला जाता है। सीएनजी के साथ गाड़ी होने के बावजूद भी अपने बूट स्पेस मैसिव देखा है। यहाँ पे एसी वेंट्स एक बार दिखाऊंगा, वेंट्स आ रहे हैं, रेगुलेटिंग सिस्टम इसके अंदर ऑफर की जाती है, दैट्स अ गुड डील, बिकॉज आप यहाँ पे ये जो वेंट्स वगैरह देख रहे हो इसकी रेगुलेटिंग सिस्टम बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरर आजकल पीछे पैसेंजर को नहीं प्रोवाइड करते, वो ड्राइवर के पास होते हैं, लेकिन इस गाड़ी के साथ विक्टोरियस के सेकंड रो डेफिनेटली कंफर्टेबल। अगर आप कुशैक या फिर सेल्टॉस या फिर क्रेटा के साथ कंपेयर करते हो तो हमें ज्यादा कंफर्ट लगा है, ज्यादा स्पेसियस लगा है, दैट्स व्हाई विक्टोरियस हमें पसंद आता है। स्पेस के मामले में सीएनजी में गाड़ी माइलेज मैक्सिमम देता है, पेट्रोल के साथ भी मैक्सिमम माइलेज देता है, यूं ही नहीं 11,000 यूनिट सेल हो रहा है भाई। ब्रेजा के सेकंड रो कंफर्ट कितना है आपको दिखाऊंगा, वीएक्सआई मॉडल पे कहीं पे भी लेदर नहीं आएगा, ना विक्टोरियस में आएगा ना ब्रेजा में आएगा, बट कंफर्ट देखेंगे तो यहाँ सेकंड रो पे कंफर्ट मिलता है, नो डाउट। यहाँ स्पेस अच्छा है, मैगजीन होल्डर है, यहाँ पे हुक मिलेगा जहाँ पे 1 किलो तक लोड आप हैंग करके लेके जा सकते हो। ये छोटी मोटी फीचर हो गया, लेकिन कंफर्ट की मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो आपको यहाँ पे नीरूम बढ़िया मिलेगा, हेडरूम भी बढ़िया मिलेगा, नो प्रॉब्लम। लाइट सेंटर पे आते हैं वो हैलोजन लाइट, ये अच्छा परफॉर्म भी करता है। लेकिन जो चीज और अच्छा लगेगा, एसी वेंट्स मिल जाते हैं वीएक्सआई वेरिएंट के साथ विथ रेगुलेटिंग सिस्टम। यहाँ पे सिमिलरिटीज हमें विक्टोरियस और ब्रेजा में समझ में आया है, दोनों ही गाड़ी रेयर एसी वेंट्स ऑफर कर रहे हैं विथ कंट्रोलिंग यूनिट, दोनों ही गाड़ी पीछे से स्पेस ऑफर कर रहे हैं। लेकिन मोटा मोटा हिसाब विक्टोरियस और ब्रेजा का करें तो ब्रेजा की जो स्पेस है वो थोड़ी कम है एज कंपेयर टू विक्टोरियस। विक्टोरियस के सेकंड रो कंफर्ट ज्यादा, बिकॉज गाड़ी काफी लंबी है भाई, वहां पे स्पेस लेकर कोई दिक्कत नहीं है, एक खुले मैदान जैसा स्पेस है गाड़ी के अंदर, वो चीज यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। बट अगर आप वीएक्सआई वेरिएंट को देखते हो तो यहाँ मिसिंग एलिमेंट दिखाता हूँ, ड्राइवर साइड सीट हाइट एडजस्ट करने की कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी होना चाहिए था, जो चीज आप मिस करेंगे, बिकॉज गाड़ी इतनी बड़ी है, सीट को एडजस्ट करने का ऑप्शन देना चाहिए था। छोटी गाड़ी के साथ कॉस्ट कटिंग हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बड़ी गाड़ी के साथ जो लोग की हाइट शॉर्ट है उनके लिए एडजस्ट करना दिक्कत हो जाएगा भाई। एक बार स्टीयरिंग को दिखाते हैं ये कैसे एडजस्ट होता है, टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक, हाँ टेलीस्कोपिक टिल्ट दोनों
ऑप्शन है, दैट मीन सीट को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, जस्ट आगे पीछे जा सकते हो, लेकिन ये स्टीयरिंग को आप ऐसे ऐसे या फिर ऊपर नीचे ऐसे कुछ एडजस्ट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन फीचर में कॉस्ट कटिंग दिखाते, स्टीयरिंग किसी और गाड़ी के साथ नहीं मिलता है, यूनिक स्टाइल के साथ आते हैं। इनफैक्ट मारुति की खुद की जो गाड़ी आते हैं उनमें भी ये स्टीयरिंग का पैटर्न नहीं है, लेकिन हमें ये ऑडी इंस्पायर्ड दिखाई दिया। बट अगर बटन ढूंढेंगे तो कुछ चीज़ यहाँ पे मिसिंग आएगा, क्रूज कंट्रोल नहीं है। जनरली यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, एडस कंट्रोल होता है टॉप मॉडल पे, वो मिस करेंगे। बट इंफोटेनमेंट कंट्रोल आपको मिलेगा, वॉइस कमांड एंड टेलीफोनिक कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो। एमआईडी को नोटिस करेंगे, ये कंप्लीट एनालॉग एंड डिजिटल के कॉम्बिनेशन में आते हैं। ये दिखने में अच्छा लगेगा, जैसे रेप देंगे गाड़ी में, ये सब कुछ कांटा वगैरह ऊपर की तरफ जाएगा, आपको पसंद आएगा। बट यहाँ इंफोटेनमेंट देखेंगे, तगड़ी कॉस्ट कटिंग हो रखी है। ये इतना छोटा है ना, गाड़ी के साथ किसी भी हालत पे अच्छा नहीं लग रहा है भाई। टॉप मॉडल पे जहाँ पे बड़ी वाला स्क्रीन आता है, यहाँ पे छोटी वाला स्क्रीन आएगा, और इतना छोटा हम एक्सपेक्ट नहीं करते भाई। छोटी गाड़ी के साथ तो ठीक था, इसके साथ थोड़ी बड़ा होना चाहिए था। बाकी इसके टच रिस्पॉन्स दिखाया तो टच रिस्पॉन्स में कोई लैग नहीं है। मारुति का एज यूजुअल सिस्टम जैसा होता है वैसा थीम है। इसके अंदर कलर डिस्प्ले कंप्लीटली एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल CarPlay सपोर्ट करता है। नीचे देखेंगे तो एसी ऐसा कुछ डिजाइन के साथ है। 1000 की फिजिकल बटन मिलता है, प्रेस कर सकते हो यहाँ से। नीचे देखेंगे तो ये जो पैटर्न है ये भी बहुत प्रीमियम लगता है। एक फिजिकल बटन है, यहाँ पे काफी सारे बटन कंट्रोल्स और है, एक नॉब सिस्टम है। एसी आपको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई ऑटो की बटन नहीं मिलेगा। ये जो मटेरियल है ये दिखने में तो प्रीमियम लग रहा है, लेकिन अपर ट्रिम पे यहाँ पे सॉफ्ट टच होते हैं, लेदर होते हैं। यहाँ लेदर नहीं मिलेगा, प्लास्टिक है लेकिन थोड़ी अच्छा टेक्सचर के साथ। इस कार में फीचर में कम महसूस नहीं होगा। वेरिएंट के अकॉर्डिंग कॉस्ट कटिंग बहुत सारे जगह पे 4-4 पाउंडो मिलता है। ड्राइवर साइड 1 टच अप एंड डाउन भी मिलता है, बट क्रूज कंट्रोल नहीं है, लेदर रैपिंग स्टीयरिंग नहीं है। गाड़ी में कहीं पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल लेदर के साथ नहीं है, बट सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, वो आपको फैब्रिक में ऑफर कर रहा है। दैट्स इट। ब्रेजा सामने से कितना स्पेस ऑफर करते हैं और क्या क्या फीचर ऑफर करते हैं VXI आप देखेंगे। ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट आ रहा है, जो आपने विक्टोरिस में नहीं देखा था, वो चीज यहाँ ब्रेजा के साथ मिलता है। फैब्रिक सीट्स आपको दोनों गाड़ी के साथ आते हैं, तो ये तो सिमिलर है, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट लीवर ब्रेजा छोटी गाड़ी है स्टील आते, विक्टोरिस बड़ी गाड़ी है स्टील नहीं आते। लेकिन अगर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखेंगे, ब्रेजा सिर्फ टिल्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, वहां पे विक्टोरिस में टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन मिलता था, तो यहाँ पे इसकी कंपेरिजन में विक्टोरिस ज्यादा आगे निकल जाएगा। बट फीचर के अकॉर्डिंग देखेंगे, CNG टू पेट्रोल में स्विच करने की बटन विक्टोरिस के साथ इसके साथ सिमिलर है, विद ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ बटन, बाकी फॉल्स डमी एरिया। ये पैनल विक्टोरिस और इसका दोनों का ही सिमिलर है। ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वेपर नहीं आएगा। स्टीयरिंग के अंदर यहाँ सामने की तरफ कुछ बटन नहीं आएगा, विक्टोरिस में भी नहीं आता है। क्रूज कंट्रोल, एडस कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ देखेंगे इंफोटेनमेंट कंट्रोल, टेलीफोनिक कंट्रोल आते हैं। लेकिन गाड़ी स्टार्ट करना है तो यहाँ फिजिकल करना पड़ेगा। इसमें इंजन स्टार्ट बटन VXI के साथ नहीं आएगा, विक्टोरिस में आपने वो चीज देखा था। MID नोटिस करेंगे, एनालॉग पैटर्न है, विक्टोरिस के साथ यहाँ पे सिमिलरिटीज है। इंफोटेनमेंट देखेंगे, ये भी छोटा इंफोटेनमेंट, विक्टोरिस के साथ यहाँ भी सिमिलरिटीज है, विक्टोरिस के साथ यहाँ भी सिमिलरिटीज है। बट ये सिस्टम विक्टोरिस के कंपेरिजन में थोड़ी चीपर लगेगा, लेकिन ये भी अच्छा टच रिस्पॉन्स के साथ आता है। एक बार सेटिंग को दबाए तो आप देख सकते हो, फिजिकल बटन है, इसके अंदर टच में कोई लैग नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल CarPlay सपोर्ट करते हैं। कलर डिस्प्ले आप नोटिस कर सकते हो, बट विक्टोरिस का साइज तो इतना ही है दोनों गाड़ी का, लेकिन विक्टोरिस थोड़ी ज्यादा प्रीमियम टच के साथ आते हैं। तो ये मोटा मोटा हिसाब, इसके कंपेरिजन में विक्टोरिस ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, ज्यादा फीचर भी आ रहा है, लेकिन मोटा मोटा फीचर VXI दोनों का सेम है। सो अगर आप विक्टोरिस एंड ब्रेजा में कंफ्यूज हो, ब्रेजा की VXI वेरिएंट 9,26,000 एक शोरूम, अगर CNG के साथ जाएंगे तो 10,17,000 एक शोरूम, मोटा मोटा 90,000 ज्यादा CNG के लिए पे करना पड़ेगा। बट विक्टोरिस का अगर आप VXI वेरिएंट देखते हो, नॉर्मल 11,80,000, CNG के साथ 12,80,000 देना है, 1 लाख ज्यादा पे करना पड़ेगा CNG के साथ। 10,000 क्यों एक्स्ट्रा? क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी के CNG टैंक आते हैं जो अंडर बॉडी प्लेस्ड है, दैट्स व्हाई 10,000 के आसपास ज्यादा पे करना हो रहा है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, VXI दोनों ही वेरिएंट था, CNG दोनों ही गाड़ी था, तो क्या पैसा ज्यादा देना चाहिए विक्टोरिस के साथ? हमें लगता है 11,80,000 अगर आप 9,26,000 की कंपैरिजन में देखेंगे तो मोटा मोटा आपको 2,50,000 60,000 के आसपास ज्यादा पैसा देना हो रहा है। 2 लाख 2.5 लाख रुपया ज्यादा एक शोरूम में पे करना और दबाएंगे। CNG के साथ सेम कहानी, 2.5 से 3 लाख रुपया आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए, लेकिन उस 3 लाख की चीज इसके अंदर डेफिनेटली मिलेगा। एक तो CNG टैंक अंडर बॉडी है, बूट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दूसरी चीज स्पेस ज्यादा है और फीचर कुछ ना कुछ आपको ज्यादा ही मिलेगा, जो आपको ब्रेजा में कम महसूस होने वाला है। बट ब्रेजा उन लोगों के लिए है जिनके पैसे एक्सटेंड नहीं हो सकता है, 10 लाख 10.5 लाख में ही गाड़ी लेना है, उनके लिए ब्रेजा ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा ब्रेजा CNG के साथ मत जाइए, वहां पे आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगा। हाँ, बूट स्पेस लेकर कोई मतलब नहीं है अगर आपको, तो CNG के साथ जा सकते हो, बट रेगुलर यूज करना है तो CNG के साथ ब्रेजा लेंगे तो आपके लिए कोई बूट स्पेस नहीं आएगा, प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल जीरो बन जाएगा। ब्रेजा लेना है नॉन CNG के साथ जाइए, विक्टोरिस लेना है तो ही CNG के साथ जाइए, कंफर्ट स्पेस सब ज्यादा मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट। कंपैरिजन में
फाइनल कंक्लूजन ये है, हमें विक्टोरिस ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, ज़्यादा कंफर्टेबल एंड ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कॉन्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड जय हिंद।